साथियों, ये भारत मुक्ति मोर्चा का ये रथ है। जय मूल निवासी का उद्घोष इस पे लिखा हुआ है और मोहम्मद मेश्राम साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के चौधरी जो है विकास पटेल साहब, उनके नेतृत्व में जो है संयुक्त नेतृत्व में ये नागपुर की सड़कों पर पैदल मार्च करेगा। ये वो रथ है। बहुजन प्रवाह न्यूज चैनल के द्वारा आपकी जो सभी साथियों का अनुरोध है, प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है। मैं सुधाकर वाघमारे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क महाराष्ट्र राज्य सोशल मीडिया प्रभारी, मैं नागपुर से जो कि आज मैं सुधाकर वाघमारे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क महाराष्ट्र राज्य सोशल मीडिया प्रभारी, आज जो नागभूमि है नागों की, आज यहाँ पर आरएसएस मुख्यालय के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसका ये मकसद है, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, भारतीय संविधान ने जो मूलभूत अधिकार दिए उसमें से जो आर्टिकल 19 है, 19 के तहत बोलने का, लिखने का और सभा सम्मेलन लेने का अधिकार दिए गए। उसी प्रकार से वामसेप का तथा भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उड़ीसा में होने जा रहा था, लेकिन हम ये बता रहे कि ब्राह्मणों ने, कांग्रेस, बीजेपी ने हमारे साथ बोल रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, परमिशन मिली थी लेकिन 2 दिन में रद्द कर दी गई है। तो हम ऐसा कहना चाहते हैं इस आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ब्राह्मणवादी सरकार से कि हे ब्राह्मणों, विदेशी ब्राह्मणों, अगर तुम्हें इस भारत देश का संविधान मान्य नहीं है तो बाय आर्कोलॉजी, बाय डीएनए आप विदेश में देश छोड़कर जा सकते हो। अगर इस देश में रहना है तो बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान और धर्म को मान्य करना पड़ेगा और इस देश में आपको रहना पड़ेगा। संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी इसकी सीधारी। हम आपके भी अन्य अत्याचार नहीं करना चाहते। आपका अगर इस देश में 3-3.5% में आबादी है तो उनके तहत भी आप लो, लेकिन जो 85% की जो आबादी है उसका आपने जो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व खाया है वो आपने खाना है। प्रदेश आया हूँ मैं आज के इस कार्यक्रम में मांग करता हूँ कि ये पिछड़े वर्ग की जनगणना कराई जाए और देश में समान शिक्षा नीति लागू किया जाए, ईवीएम पर बैन लगाया जाए। हम इन्हीं मांगों को लेकर के मैदान में उतरे हैं। मेश्राम सर हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में आसुरी शक्ति कहने वाले ये लाखों लोग यहाँ पे। आपका कार्यक्रम उड़ीसा सरकार ने रद्द किया है तो नागपुर में आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन क्यों है? देखिए, हम ये नागपुर आरएसएस की कर्म भूमि है। हम आरएसएस को ही बताना चाहते हैं कि हम इतनी संख्या में हैं, हम आप ही से मुकाबला करेंगे, आप ही से युद्ध करेंगे। चूंकि देश को चलाने का काम भाजपा नहीं आरएसएस कर रही है, इसलिए आरएसएस को घेरने का काम हम लगातार करते रहेंगे। मोहन भागवत तो सबको हिंदू कह रहे हैं, मुसलमानों को भी हिंदू बता रहे हैं। मोहन भागवत तो हम लोगों को असुर बता रहा है, लेकिन आसुरी शक्ति को देख ले कि ये लाखों की संख्या में यहाँ लोग पधारे हुए हैं। ये आसुरी शक्ति मोहन भागवत का मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये कहते हैं आसुरी शक्ति कि ये ब्राह्मणों, मूल निवासियों से टकराना छोड़ दो। यानी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, तो SC ST OBC उनको हिंदू नहीं मानते, उनको असुर मानते हैं। वो क्या कहते हैं? हिंदू साबित करें, हिंदू साबित करें कि ये मूल निवासी बहुजन हिंदू का है। ये साबित तो करके दिखाएं, उनके पास क्या प्रमाण है, क्या आधार है? मूल निवासियों को हिंदू बनाने का क्या आधार है? ब्राह्मण यहाँ का है ही नहीं है, पहली बात। क्यों ब्राह्मण से लड़ रहे हो तुम लोग? और तो बोलो क्यों लड़ रहे हो? कल बीजेपी ने, अरे सुनो, अरे भाई सुनो, रुको। ब्राह्मण यहाँ के नहीं है। अरे सुनो भाई, क्यों लड़ रहे? एक बात और बताइए सर, कल भाजपा ने दिल्ली में जो बहुजन आंदोलन के नायक है मान्यवर साहब का आश्रम, उनका भी प्रतिमा लगा लिया। देखिए, इनकी चालें बहुत हैं। ये लोग तरह तरह की चालें चल करके हमारे मूल निवासी, हमारे बहुजनों को लुभाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मूल निवासी बहुजन अब जाग चुका है, इनकी चाल में फंसने वाला नहीं है और ये हमारी बात मानने लगे हैं। ये हमारा दबाव साबित कर रहा है। आप लोगों की ये ताकत इनको झुकाने का काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। सर UGC पे क्या बोलते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये हमारे इतने हितायती थे OBC के और शेड्यूल्ड कास्ट के, तो फिर इन्होंने UGC वाला मामला क्यों तैयार किया? UGC में ऑलरेडी इन्होंने तय कर दिया कि भाई यहाँ का मूल निवासी है OBC SC ST वो अलग है और हम अलग है।
हमारे छोटे से अधिकारों में, थोड़े से अधिकारों में जो हमारे बच्चे सारे मारे जा रहे हैं विद्यालयों में, और इन्होंने क्या कहते हैं 90% कब्जा कर रखा है संस्थानों में। उस संस्थानों को जो कब्जा करके रखा हुआ है उनको क्या कहते लिए यूजीसी एक इन्होंने बनाया। उसमें जब यूजीसी बनाया हम लोगों को कुछ राहत मिलने वाली थी, तो सारे का सारा जो ब्राह्मण विदेशी हो एक हो गया। सर हमारे यहाँ का सर एक बात और बताइए, नरेंद्र मोदी 2014 में चीख के बताए थे कि मैं पिछड़ा हूँ, आज पिछड़ा वर्ग के ही लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय महोदय, ये इन लोगों की एक बड़ी चाल है। जैसे भाई साहब ने कहा कि कांशीराम साहब को, बाबा साहब को रोटी लगा रहे हैं, और बाबा साहब के विचारधाराओं पे, कांशीराम के विचारधाराओं पे क्यों नहीं करते? अगर हम वाकई भारतीय हैं, अगर हम तुम हिंदू बना देते हो तो हमको बराबर का अधिकार क्यों नहीं देते? हम अधिकार मांगते हैं भाई, हम बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। हम कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था में चलने वाले लोग हैं, ये हमके संविधान ना तो संविधान को मानते हैं। अब तो भागवत जी मुसलमानों को भी हिंदू बताने लगे हैं। भागवत जी क्या न करे भाई, विदेशी आदमी, इनको क्या कहा जा सकता है? ये तो देश को बर्बाद करने वाले, ये आतंकवादी संगठन है। देख रहे हैं भारत में जितना पहले भी इतिहास गवाह है कि जितने यहाँ सारे के सारे विदेशी लोग हैं। कि ये जो मुद्दे हैं ओबीसी की जनगणना दबाने के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओबीसी जनगणना के लिए कर रहे हैं। SIR वाला चलाया था इन्होंने, उसमें भी क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, वो आरक्षण जो ओबीसी वाला कहीं मुद्दा ही नहीं रखा। तो साथियों ये देख सकते हैं, ये वो रथ है भारत मुक्ति मोर्चा वामन विश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेव विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उनके नेतृत्व में आरएसएस को जो है सीधी चेतावनी देने का ये जो काम किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और तमाम जो नेतागण हैं, लोग हैं, इसमें मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो हैं पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विकास पटेल इसमें मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नागपुर से देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये देख सकते हैं जो सीधी आर पार की लड़ाई के मूड में वामसेव जो है आर पार की लड़ाई के मूड में ये आ चुका है, क्योंकि सीधे सीधे आर्टिकल 19 के जो बोलने के अधिकार का उसका सीधा सरकार के द्वारा हनन किया जा रहा है। और सीधा ये आरोप है कि ये सब आरएसएस जो एक गैर संवैधानिक संगठन है उसके इशारे पर इस देश भर में जो किया जा रहा है। तमाम भीड़ का हजूम आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं तमाम देश भर से आए हुए लोग जो है इस आंदोलन में जय भीम जय संविधान के जयकारे वो लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वामन मेश्राम साहब जो है अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। चाक में उनकी मैडम दिशा मेश्राम जी मौजूद हैं। ये विकास पटेल पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भी तमाम संगठनों के लोग हैं, सिख संगठन है, मुस्लिम संगठन है, आदिवासी संगठन है, किसान मोर्चा के संगठन है, वो देख सकते हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। ये देख सकते हैं यात्रा लाखों की संख्या में, ये सीधे आरएसएस को चेतावनी देने के लिए सड़कों पर जो है लोग जो है आ गए हैं। ये देख सकते हैं जय भीम जय संविधान का उद्घोष नागपुर की सड़कों पर, जिसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, लेकिन वो जो है संविधान की भी प्रयोगशाला आज नजर आ रही है। तो साथियों नागपुर की सड़कों से विशाल जनसैलाब देख सकते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर लोग जो है सड़कों पर आ चुके हैं। और संविधान जिंदाबाद का उद्घोष यहाँ पे लग रहा है, ये देख सकते हैं।
लाखों का हजूम आप देख सकते हैं। दूर तक ये आंदोलन नजर आ रहा है, कैमरा भी पहुंच नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में लोग जो है नजर आ रहे हैं। कैमरे की नज़र भी दूर तक पहुंच नहीं पा रही है। कई किलोमीटर लंबी ये लाइन, ये आंदोलन आपको नजर आएगा। सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े नक्सलवादी।